हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, ये क्या बन गया, बिगनर्स पॉइंट। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया, जिसका उद्देश्य सती प्रथा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध करना था। 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आचार्य केशव चंद्र सेन को नियुक्त किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आचार्य किसको नियुक्त किया था? केशव चंद्र सेन को। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 867 जो ये बोलते हैं ईस्वी में बम्बई में किया गया। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य वही था जो ब्रह्म समाज के थे। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में संकलित है। वह कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कौन कहते थे? गुरु स्वामी विरजानंद। इनकी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया। 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने डीएवी स्कूल की स्थापना की, जहां पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। 1896 ईस्वी में उन्होंने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। राजस्थान के खेताड़ी के महाराज ने उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करने हेतु वे अमेरिका गए थे। स्वामी जी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाए और 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ज्ञान योग, प्रेम योग, राजयोग नामक पुस्तक की रचना की। स्वामी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी ओलाट ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था, लेकिन इसने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं अत्यात्मिक दर्शन माना। वंगभंग आंदोलन, इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1826 ईस्वी में की। डेरोजियो ने अकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तत्वबोधिनी सभा 1830 से 35 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की। इस सभा के सारे उद्देश्य वही थे जो ब्रह्म समाज के थे। फिर आ जाते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में हुई। इसके संस्थापक एओ ह्यूम असैनिक कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें मात्र 72 व्यक्ति शामिल हुए। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसमें मात्र कितने? 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक सुरक्षा कवच सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सामने आया है। यह सिद्धांत सबसे पहले लाला लाजपत राय ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में दिया। 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभाव रहा। ये उदारवादी नेता सरकार से सुविधा प्राप्त करना चाह रहे थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस इत्यादि नेता थे। उदारवादियों के सहयोग के कारण ही इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1893 के तहत भारतीयों को चुनाव में शामिल किया गया। साथ ही उन्हें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस के भीतर एक उग्रवादी गुट का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल थे। उग्रवादियों ने उदारवादियों की मांग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीम तुल्ला सयानी ने किया था।
जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था वो कब था? 1896 में। और कहाँ पे था? कलकत्ता में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी थे। 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों, गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस में पुनर्मिलन लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में सरोजिनी नायडू को कानपुर के 1925 के अधिवेशन में नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि पूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रयोग लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू ने की। पहली बार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी में किया गया था। इस अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया था, परंतु उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। महात्मा गांधी ने एकमात्र बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के पहली बार चुनाव त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित किया। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में हरिपुरा में एवं 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 ईस्वी तक। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कांग्रेस के प्रथम 10 अधिवेशन क्रमशः बक माई बक नाई क्लाब ब बम्बई 1885, क कलकत्ता 1890, क कलकत्ता 1886, ना नागपुर 1891, म मद्रास 1887, ई इलाहाबाद 1892, ई इलाहाबाद 1888, ला लाहौर 1893, ब बम्बई 1879, म मद्रास 1894। अब आ जाते हैं उग्रवादी आंदोलन। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। उग्रवादी आंदोलन को सबसे अधिक बल किससे मिला था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। तिलक ने 1893 में गणेश महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत की। इसके बाद तिलक ने 2 समाचार पत्र, केसरी मराठी भाषा, मराठा अंग्रेजी भाषा का संपादन किया। उन्होंने अपनी पत्रिका केसरी में प्लेग अधिकारी रेंड एवं आयस्ट की हत्या को उचित बताया, जिसके कारण तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। VD सावरकर ने 1904 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे केंद्र बंगाल में भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष ने आंदोलन की शुरुआत की। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को सहयोग प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने दिया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फॉर्ड की हत्या करने की जिम्मेदार ठहराया गया। प्रफुल्ल चंद्र ने मोकामा के पास स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस को समस्तीपुर के पास पकड़ लिया गया और इन्हें 11 मई 1809 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। बंगाल के वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्रिका का संपादन किया। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब तथा पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को मानते थे। विपिन चंद्र पाल ने द डेमोक्रेट, द इंडिपेंडेंट पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, स्वराज जैसी कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी शुरू की। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था ताकि भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया जा सके। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जब तत्कालीन गवर्नर जनरल दिल्ली के चांदनी चौक में प्रवेश कर रहा था, तब रासबिहारी बोस
सचिंद्र सान्याल, ममंत विश्वास और बसंत विश्वास ने मिलकर लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका, लेकिन हॉर्डिंग बच निकला। लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1922 से 1931। 1924 ईस्वी में कानपुर में क्रांतिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चटर्जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए। इन सभी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठनकर्ता योगेश चटर्जी को माना जाता है। इस संगठन का पहला महत्वपूर्ण कार्य काकोरी षड्यंत्र था। लखनऊ सहारनपुर रेलवे लाइन के बीच काकोरी नामक स्थान पर HRA के कुछ सदस्यों ने ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने का असफल प्रयास 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किया, जिससे 4 लोगों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। 1928 ईस्वी में दिल्ली में क्रांतिकारी नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु सायमन कमीशन के विरोध में किए जाने के कारण ही हो गई। उनकी हत्या के आरोपी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर कर दी। इसी कारण उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। उधर 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। फिर आ जाते हैं गांधी युग 1917 से 1947। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उन्होंने महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने तथा बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ। 1891 ईस्वी में वे बैरिस्टरी की पढ़ाई कर इंग्लैंड से भारत लौटकर वापस आ गए। पुणे 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यवसायी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, लेकिन वहाँ भारतीय लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखकर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। 1922 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोपाल को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। 9 जनवरी 1915 को बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। गांधी जी की वापसी के याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में भाग लिए। 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम स्थापित किया। 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण से किया। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर के नाम के आंदोलन का नेतृत्व किया। 1918 ईस्वी गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया। इन तीनों ही आंदोलन में सफल होने के बाद गांधी जी की छवि राष्ट्रीय स्तर की हो गई। 1918 ईस्वी में ही अंग्रेजी सरकार ने सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 21 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट को आतंकवादी विरोधी अधिनियम कहा जाता है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में आंदोलन का नेतृत्व सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। उस बाग के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर जनरल आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। जनरल आर डायर द्वारा निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाक्रम लखनऊ के 16 होम में 19 रोल जाल बिछाकर हंटर कमेटी का खिलाफ किया। 1916 लखनऊ अधिवेशन के होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1919 रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और खिलाफत आंदोलन हुआ था। एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में चलाया। इन दोनों ने चलाया। बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। बाद में एनी बेसेंट भी जुड़ गईं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लेकिन यह आंदोलन 1918 ईस्वी आते आते पूर्णतः समाप्त हो गया। तुर्की के खिलाफ खलीफा को विश्व के मुसलमान आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके अपमान किए जाने के कारण पूरे विश्व में मुसलमान अंग्रेजी सरकार के विरोधी बन गए। इसका प्रभाव भारत में भी दिखाई पड़ा और अंग्रेजी सरकार के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में चला, जिसके दो नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। यहीं पर गांधी जी ने यह सुझाव दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाक्रम: 20 सहयोगी 22 चोर, आ को स्थगित बोल, 23 पार्टी को 24 HIRA तोल। 1920 सहयोगी असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, असहयोग आंदोलन स्थगित किया। स्थगित कब किया था? 1922 में। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। जून 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का नेता मान लिया और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चले। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें गांधी जी ने यह घोषणा की, यदि कांग्रेस मेरे बताए रास्ते पर चले तो मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य की प्राप्ति करा दूंगा। इस प्रकार पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलने लगा। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। पंजाब में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। वस्तुतः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। 1908 ईस्वी में तिलक को मांडले जेल बर्मा में बंद कर दिया। वे 1914 में रिहा हुए। कांग्रेस में विभाजन। 1907 ईस्वी के बाद उग्रवादी गुट कांग्रेस से साफ अलग हो चुके थे, लेकिन जब तिलक जेल से बाहर आए तो उन्होंने कांग्रेस की आवश्यकता महसूस किया और एनी बेसेंट के सहयोग से दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस से ये उग्रवादी नेता मिल गए। इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौते में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में बेलगाम यानी कि पूना में की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। चंपारण में नील के किसानों की दशा ही और गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने इसी लखनऊ अधिवेशन में आकर्षित किया। जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उसी दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता मौलाना मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शाफी आदि थे। बम्बई में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जमना लाल बजाज ने किया। उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, JV पंत, बंगाल में CR दास ने नेतृत्व किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति CR दास हुए। 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इस समय तक गांधी जी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे भारत में चलाने की योजना बनाई, लेकिन अंततः वे सफल नहीं हो पाए। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने थाने को जला दिया और कुछ पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया बिहार में हुआ, जिसके अध्यक्ष CR दास बने। कुछ नेता केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते थे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि नेता थे, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता था। अधिकांश नेता अपरिवर्तनवादी थे। CR दास ने मोतीलाल नेहरू के सहयोग से कांग्रेस के भीतर ही एक नई पार्टी स्वराज्य पार्टी का गठन किया, चुनाव में खड़ा हुआ तथा उसे कई क्षेत्रों में बहुमत मिल गया। 1925 ईस्वी में CR दास की मृत्यु हो गई, जिसके बाद स्वराज पार्टी बिखर गई और एक बार फिर इसके सभी नेता कांग्रेस पार्टी में आ गए। सामन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और वर्दोली सत्याग्रह।
27 में आई साइमन कमीशन, 28 में आया नेहरू रिपोर्ट। 1927 साइमन कमीशन की स्थापना हुई। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 बरदौली सत्याग्रह। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और जगह जगह उसका विरोध किया गया। पंजाब में इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया। उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसके कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। कांग्रेस के नेताओं ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का मसौदा भी कहा जाता था। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन का दर्जा, 19 मौलिक अधिकार, 21 वर्ष से अधिक पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार, केंद्र में द्विसदनी विधायिका आदि। नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम लीग के नेताओं को मान्य नहीं थी। इसी कारण से मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 सूत्री मांग रखी। इस परिस्थिति में साइमन कमीशन भारतीय नेताओं के किसी भी मांग को ना मानते हुए अपना कार्य जारी रखा। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। पहली बार तिरंगा झंडा भी इसी अधिवेशन में फहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब आ जाते हैं लोहार षड्यंत्र। 29 लोहार षड्यंत्र रचाया। लोहार षड्यंत्र 1929 ईस्वी को रचाया गया, जिसके तहत भगत सिंह और भट्टू केशवर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका जिसका उद्देश्य सरकार को डराना भर था। बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA के संदेश इस प्रकार थे, बहरे के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने पहली बार केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकते समय दिया था। वर्ष 1930 की प्रमुख घटनाएं: 30 साधु का नमक खाकर SAA को गोल किया। 1930 साधु स्वाधीनता दिवस की स्थापना। 1930 नमक सत्याग्रह। 1930 SAA सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 प्रथम गोल मेज सम्मेलन। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। 1930 में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 मांगें रखीं, जिसे 11 सूत्री मांगे कहा जाता है। गांधी जी ने इरविन के समक्ष यह मांग इसलिए रखी कि यदि इरविन इस मांग को स्वीकार कर लेता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। इस बात को लेकर गांधी जी की काफ़ी आलोचना हुई, परंतु गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी तक की 240 मील की पैदल यात्रा की शुरुआत की। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वे दांडी पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व राजगोपालाचारी ने किया। केरल में इसका नेतृत्व के कपलन ने किया। कराची में इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंदाचार्य ने किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी ने किया। उन्होंने इस क्षेत्र में जो आंदोलन चलाया वो लाल कुर्ती आंदोलन कहलाता है। इसी समय बिहार के छपरा जिले के जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराने की मांग करने लगी। अंग्रेजी सरकार के स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में छपरा के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद आंदोलन और तेज गति से बढ़ने लगा। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 31 में गांधी इरविन 2 गोल किया। 32 में पूना जाकर 3 गोल किया। 1931 गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 पूना पैक्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया और गांधी जी से समझौते का प्रयास करने लगा। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे ही गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक मुद्दा पर विवाद उभर कर सामने आया और गांधी जी सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, जिसका समर्थन भीमराव अम्बेडकर ने किया। रैमजे मैकडॉनल्ड की इस घोषणा को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है।
गांधी जी ने एक बार फिर से जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वे गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। यरवदा जेल में ही गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड्स के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः अंबेडकर एवं गांधी के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गांधी जी ने केंद्रीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण के सीटों की संख्या 31 से बढ़ाकर 147 करने पर सहमत हो गए। उधर अंबेडकर ने भी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ दिया। पूना समझौते के बाद ही गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 ईस्वी को संपन्न हो गई। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए प्रमुख नारे हे राम करो या मरो या छोड़ो, हे राम करो या मरो या भारत छोड़ो, हे राम करो या मरो फिर भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक एवं पत्रिका माई एक्सपेरिमेंट, माई चाइल्ड मेरी आत्मा यंग है ओल्ड नहीं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है हरिजन, माई चाइल्ड ओल्ड अर्ली लाइफ, मेरी आत्मकथा नवजीवन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, ये सब थी जो इस पत्रिका में छपी थी। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर मुक्ति दिवस बनाया। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, 1939 मुक्ति दिवस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नारे खुदा को दिल दो जय हो, खुदा खून दो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली दिल्ली चलो, जय हो जय हिंद। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है।